गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में यस्टरडे वाली क्लास में हमने डिस्कस करा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, उसके टाइप्स भी हमने देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है और खुद दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेता है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिव मेटल कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है और कौन सा लेस रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ रिएक्टिव मेटल्स की सीरीज़ बताई है, आप इन्हें इससे नोट कर लीजिए। सबसे पहले सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन एंड कॉपर। ओके, ये जो है हमारा ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी। ओके, अब इसमें जो सबसे मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा और फिर खुद सॉल्यूशन के साथ अपना प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है आयरन प्लस CuSO4। आयरन जो है वो सॉलिड है, CuSO4 एक्वस यानी कि लिक्विड की फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया? अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है और आयरन मोर रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा? आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाएगा और सल्फेट के साथ खुद रिएक्शन कर लेगा। उससे क्या बनेगा? आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। हम इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका ऐसे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा Zn जो कि सॉलिड में है, प्लस CuSO4 एज इट इज एक्वस है ये, कॉपर सल्फेट और ये है हमारा जिंक। अब हम इसका प्रोडक्ट देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में 2 है, एक है जिंक और एक है कॉपर सल्फेट। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। जिंक हमारा इस पोजीशन पे आ रहा है और कॉपर हमारा इस पोजीशन पे आ रहा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता लग गया कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो जब जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से तो वो क्या करेगा? कॉपर को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस का मतलब हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 जो कि एक्वस होगा। ओके, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। ओके, और प्लस में क्या आएगा हमारे पास? क्योंकि उसने किसको डिस्प्लेस करा है? कॉपर को डिस्प्लेस करा है, तो प्लस Cu, कॉपर जो कि सॉलिड में हो जाएगा। इसका नाम होगा जिंक एज इट इज आएगा और SO4 का नाम है सल्फेट। तो ये क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और Cu का नाम है हमारे पास कॉपर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसमें, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इतना ही आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम वो देखते हैं कि वो कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होती हैं और उनमें हम कैसे प्रोडक्ट्स को
फॉर्म करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अभी तक हम क्या ले रहे थे, एक सॉल्यूशन ले रहे थे और एक सॉलिड ले रहे थे, यानी कि सिर्फ दो एलिमेंट्स ले रहे थे, कॉपर, जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में लिया था कॉपर एंड जिंक। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट्स का ग्रुप या फिर आयंस का ग्रुप जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करता है एक दूसरे को। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं NaSO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। ओके, ये सोल्यूशन है NaSO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस, अब हम एक और सोल्यूशन लेते हैं क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। ये भी एक क्वेश्चन। अब हम इसका प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इसमें देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होती हैं। ओके, हमारे पास यहाँ सबसे पहले क्या है, सोडियम है, सल्फेट है, यहाँ पे हमारे पास बेरियम है एंड क्लोराइड है। अब हम हमारी रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। इसमें सोडियम यहाँ आ रहा है, तो पहले हम सबसे पहले सोडियम और बेरियम को ही ले लेते हैं। ओके, सोडियम यहाँ आ रहा है, लेकिन इस रिएक्टिविटी सीरीज में बेरियम कहीं भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। सोडियम तो सेकंड नंबर पे आ गया, लेकिन बेरियम कहीं भी नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो सोडियम है वो क्या है, बेरियम से मोर रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि सॉल्यूशन में से हटा देगा। तो क्या बनेगा, NaCl2 सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। सॉरी, यहाँ पे भी 2 है, सोडियम क्लोराइड। तो ये दोनों डबल है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस, अब क्या बचा हमारे पास, बेरियम बचा और सल्फेट बचा। तो बेरियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा ये। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेता तो बेरियम जो है वो अकेला बच रहा था सॉलिड की फॉर्म में, जैसे हमने देखा था जिंक और कॉपर सल्फेट में, ठीक है। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन होता है तो क्या कहते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस करता है और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन कॉपर उसमें अकेला बच जाता है क्योंकि और कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं बचता है उसके साथ जो रिएक्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे जब हम सोडियम का क्लोराइड के साथ कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बेरियम और सल्फेट दोनों बच जाते हैं। तो बेरियम और सल्फेट अगर बच जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और वो क्या बना लेंगे, बेरियम सल्फेट बना लेंगे। ये भी किस में होते हैं, दोनों एक्वस में होते हैं। ओके, तो यही होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि हमारे पास दोनों सोल्यूशन थे, दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के साथ जब ऐड ऑन होंगे रिएक्टेंट में तो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा और फिर से लेस रिएक्टिव मेटल दूसरे बचे हुए एलिमेंट या फिर दूसरे बचे हुए आयंस के साथ अपना प्रोडक्ट बना लेगा। इसी को कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आपको अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे आगे के टॉपिक्स को
डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।